अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। सियासी जोड़ तोड़ का मौसम शुरू हो चुका है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वफ्द ने मुलाकात की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और उनसे ये कहा गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करे। बैरिस्टर गौहर और बाबर अवान साहब ने ये मुलाकात की थी। ये भी कहा गया कि आप हमें जलसे, जुलूस, कॉर्नर मीटिंग्स करने के लिए इजाज़त दें, हमें फुल कैंपेन चलाने का मौका मिलना चाहिए, हमारे पोस्टर, प्लेकार्ड्स, झंडे उनकी प्रिंटिंग के अमल में रखना और रुकावट ना डाली जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि जो इंतखाबी निशान है उसका ऑर्डर अभी तक रिलीज़ नहीं किया, वो भी जारी किया जाए। कुछ देर के बाद हमें प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर गौहर खान भी ज्वाइन कर लेंगे। उनसे हम ज़ाहिर है कि इसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन आज सियासी मंजरनामे पर एक और बड़ी खबर आई। MQM ने एक वजाहत दी कि मुस्लिम लीग नून के साथ इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हुआ बल्कि सीट एडजस्टमेंट हुई है। गुज़श्ता रोज़ जो है इसको इंतखाबी इत्तेहाद, एक इलेक्टोरल अलायंस के तौर पर अनाउंस किया गया था, लेकिन आज MQM के बैक ट्रैक करने की क्या वजह है? इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी सख्त तनकीद का निशाना बना रही है MQM को, और ये कहा गया है मुर्तज़ा वहाब की तरफ से कि नून लीग और MQM दूसरों को भी साथ मिला लें तब भी उन्हें उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। अब ये दावा तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, लेकिन थोड़ी देर पहले चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक हैरान कुन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि पहले आपको याद होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बिलावल साहब ने और उन्होंने कहा था कि जो कराची का मेयर है वो जियाला होगा। वो बात उनकी बिल्कुल पूरी हुई, लेकिन आज उन्होंने अपने इस दावे को बढ़ा दिया। उन्होंने क्या कहा, एक जियाले मेयर, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के हवाले से वो ज़रा सुनिए। पहली बार होगा जब जियाला मेयर होगा, जियाला CM होगा और जियाला वजीर आजम भी होगा। अब हैरान कुन बात है कि अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि मैं लाहौर जाऊंगा, तो हम उससे अगर पूछें कि आप कैसे लाहौर जाएंगे, वो कहेगा कि सड़कें मौजूद हैं, गाड़ियाँ मौजूद हैं, मेरे पास टिकट लेने के पैसे हैं या मेरे पास अपनी गाड़ी है और मैं इस रास्ते से होता हुआ लाहौर जाऊंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह तो बता दिया कि वज़ीर आज़म भी जियाला होगा, वज़ीर आला भी जियाला होगा और चेयरमैन जो मेयर कराची है वो भी जियाला होगा, लेकिन आखिर ये किस तरीके से होगा, इस हवाले से भी बात होगी आज। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से क्या कहा, वो भी सुनिए। हमारा राब्ता अवाम से है, उनका राब्ता किसी सिलेक्शन कमेटी से होना है। वैसे सिलेक्ट होने में एक्सपर्ट्स है। लेवल प्लेइंग फील्ड का जो शिकायत है अब वो करना ही बंद कर दें। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिलेगा, मगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जीतेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने साबिक इत्तेहादी के ऊपर यह संगीन इल्ज़ाम लगाया है कि उनका राब्ता सिलेक्शन कमेटी से है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राब्ता अवाम के साथ है। मुस्लिम लीग नून इसके हवाले से अब क्या जवाब देती है, किस तरीके से रिएक्ट करती है, ये भी देखना होगा। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक और बात वाज़ेह की कि गुज़श्ता 16-17 माह में ये इकट्ठे बैठे हुए थे, इनके दरमियान इत्तेहाद मौजूद था, लेकिन अब ये इत्तेहाद क्यों कायम नहीं, इसकी वजह उन्होंने बताई, वो भी सुनिए। इस इत्तेहाद का नुकसान MQM को होगा और नून को होगा, तो मेरा कोई शिकायत नहीं है। यह साथ मिल के चलने की बात है। जब तक उनका बयानिया वोट का इज़्ज़त का था तो हम साथ चल सकते थे। जब तक वोट का इज़्ज़त का बयानिया इन्होंने छोड़ा है, तब से हमारे साथ चलने में मुश्किलात का इजाफा हुआ है। तो इन सवालात के साथ आज की डिबेट का आगाज़ करते हैं। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार कामरान खान साहब, सुनो TV इस्लामाबाद के ब्यूरो। मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से रफ़ीक रजवाना साहब, मुमताज़ माहिर कानून भी हैं, साबिक गवर्नर भी रहे हैं पंजाब के, पाकिस्तान का बड़ा सूबा, वो ज्वाइन कर रहे हैं। कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि बैरिस्टर गौहर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ ही देर में ज्वाइन कर लेंगे। आगाज़ रफ़ीक रजवाना साहब से करेंगे। रफ़ीक रजवाना साहब, मैं आज एक खबर देख रहा था कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नर हाउस में अहम बैठक, जनूबी पंजाब के सियासी मामलात पर गौर। तो गवर्नर हाउस जो है
वहां पर अगर मुस्लिम लीग नवाज मीटिंग्स करेगी, आप गवर्नर भी रहे, जरा ये समझाइएगा कि इलेक्शंस के लिए इज इट नॉर्मल कि कोई पॉलिटिकल पार्टी गवर्नर के दफ्तर को, गवर्नर हाउस को, गवर्नर ऑफिस को इस्तेमाल करे? मेरे इल्म में तो नहीं है, और मैं इस पर कोई तबसरा करने से कासिर हूँ अनटिल आई हैव कंक्रीट इंफॉर्मेशन कि ऐसी कोई बात है। तो अदरवाइज तो वो सियासी सरगर्मियों की जगह नहीं होती है। बट इन एनी केस हमारे पार्टी से ताल्लुक रखने वाले गवर्नर हैं, और वहाँ मियाँ साहब अगर उनको मिलने जाते हैं या पार्टी के लोग मिलने जाते हैं तो उसको सियासी सरगर्मियों का हिस्सा नहीं समझना चाहिए। ताल्लुकात तो जाती होते हैं। सर, उसकी खबर ये चली है कि गवर्नर हाउस पंजाब में मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें जनूबी पंजाब के सियासी मामलात पर गौर किया गया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान, सदर नून लीग शहबाज शरीफ और मरीम नवाज शरीक हुए। और फिर इसकी मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं कि इस इजलास में क्या क्या हुआ। तो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आपके जानिब पलड़ा का झुकाव, ये इल्ज़ामात हैं पीटीआई के भी, पीपल्स पार्टी के भी, और यहाँ पर ओपनली अगर गवर्नर हाउस में आप मीटिंग्स कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो सिलेक्शन कमेटी वाली बातें, इल्ज़ामात, कुछ ना कुछ तो सदाकत है। देखिए, गवर्नर हाउस में बफर्ज माल आप कहते हैं ये खबर है, मीटिंग होगी, ठीक है। गवर्नर साहब क्या रोल अदा कर सकते हैं? निगरान हुकूमत और है, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है। अगर वहां मीटिंग या बैठक हो गई है, उससे लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे डिस्टर्ब हो गया, बताइए। सर, इल्जामात है ना कि आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, ना जलसा करने के लिए रोक टोक है, ना मीटिंग्स के लिए रोक टोक है। गवर्नर, देखिए बात हो रही है गवर्नर हाउस की, आप मीटिंग की बात कर रहे हैं जिसकी मैं तस्दीक इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे इल्म में नहीं है, ठीक है ना जी। सही। आपके सदर पाकिस्तान भी तो कहते हैं कि मेरे लीडर जो है वो इमरान खान साहब है, मैं उनका कारकुन हूँ। तो जिस पार्टी से कोई आदमी ताल्लुक रखता है वो अपनी जगह पे है, मगर जब आप ऐसे ओहदों पे होते हैं तो कोशिश की जाती है कि गैर सियासी रहे। नहीं, मैं तो आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। और जब सदर पाकिस्तान ये बातें करते हैं तो आपकी जमात कहती है कि सदर को अहवाले सदर मुंतकिल पीटीआई सेक्रेटेरिएट में मुंतकिल हो जाना चाहिए। मैं सदर पाकिस्तान काबिल एहतराम है, मेरा जाती न्याजमंदी है उनसे, मैं उन पे कोई एतराज नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस पार्टी से, जिस आईनी ओहदे रखने वाले से का ताल्लुक हो, जिस पार्टी से वो आए हो, आप ये ऐसी बात जो है ना, ये नहीं हो सकती कि बिल्कुल ही ताल्लुक खत्म हो जाए या वहां पे मेल मिलाप ना हो, ये बात नहीं है। मीटिंग तो मॉडल टाउन में भी होती है। मॉडल टाउन ही असल हमारी जो है ना वो मरकजी एक किस्म की जगह है जिस पर हमारी पार्टी की मीटिंग होती है। वैसे को मीटिंग हुई होगी तो अदरवाइज लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे डिस्टर्ब हो गया गवर्नर हाउस में अगर मीटिंग हो? I'll come back to you। बहुत सारे सवालात हैं। मंदोखेल साहब, ज़रा बताइएगा कि बिलावल साहब ने जो आज कहा है कि तीनों बड़े ओहदे कराची का गिनवाया, उन्होंने सिंध की वजारत आला का गिनवाया और उन्होंने वज़ीर आज़म का कहा, ये आप कैसे करेंगे? जी नकवी साहब, बहुत शुक्रिया। आपके सवाल से पहले मैं करना चाह रहा हूँ रजवाना साहब की खिदमत में, और पिछले कई दिनों से मैं इस बात को उठा रहा था और कई प्रोग्राम में रजवाना साहब भी हम साथ होते थे। इनको याद आएगा मैंने ये बात की है कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों हम कहते हैं और ये तराजू का पलड़ा क्यों हम कहते हैं एक तरफ है। उसकी वजह ये है कि वज़ीर आज़म हाउस में जिस शख्स ने ब्यूरोक्रेसी को बनाना था, तौकीर शाह, वो उसको एक्सटेंशन देके उसको काकर साहब का बना दिया। अब तो चेंज हो गया, उसको बाहर आलमी अदारे में भेज दिए। उसके बाद फवाद असल फवाद जो नवाज शरीफ साहब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी को वफाकी वजीर, आज चिमा साहब जो उनके साथ जो भी मैं नहीं कहता हूँ सच्चे झूठे केस में वो को एक्यूज था, उसको वफाकी वजीर समेत 8-9 वजीर इनके गए। उसके बाद मैंने पंजाब के पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे गवर्नर की बात की थी। आज वो चीज साबित हो गई है जो मैं कई दिनों से, और रजवाना साहब के सामने भी ये बात मैंने की थी कई चैनल में, और वो आज साबित हो गई है कि उन्होंने गवर्नर हाउस को एक मुस्लिम लीग हाउस बना के और उसको इस्तेमाल किए है, जो कि खसूसन मैं कहता हूँ कि आइन की खिलाफ वर्जी है और इलेक्शन कमीशन को थोड़ा आंखें खोल देना चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ काफी नहीं है, जितने भी आपके वफाकी
बाकी अदारे हैं पंजाब में, क्योंकि मैं जिस कमेटी को हेड करा था, खसूसी कमेटी को, ये अदारों के सरबराह थे, वो सबके सब मुस्लिम लीग नून के। आप कहे तो मैं आपको पूरे लिस्ट दे दूंगा, जितनी पावर डिवीजन है उनके बोर्ड के चेयरमैन मुस्लिम लीग नून के साबिक एमपी और एमएनए थे। मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरी बात कोई झूठला दे। अच्छा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने वो लगा लिया पाबंदी तरक्याती काम में। आपके सामने की बात है, मेरे हल्का जो शहबाज शरीफ साहब को भी हल्का था, वहां पानी का, सीवरेज का जो बूंद बूंद को तरस रहा है, उसकी लाइन जो 2 साल पहले पानी की लाइनें मंजूर हो चुकी है, उसमें पाबंदी लगा ली इलेक्शन कमीशन ने। सिंध में जो सैलाब ज़दगान के लिए पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो साहब ने मकानात का ऐलान किए, उस पर पाबंदी। मगर दूसरी तरफ खुद आपको निगरान वज़ीर आला पंजाब ये कहते हैं कि तरक्याती काम जोर शोर से चल रहे हैं, बल्कि कल तो 29 अरब रुपए मजीद इनके लिए और आईपीपी के लिए मंजूर कर दिया। अब सवाल ये है, पहले तो मैं मुतालबा कर रहा हूं इलेक्शन कमीशन से, आपके प्रोग्राम के तौर के फौरी तौर पे जो हमने पॉइंट उठा लिए और सबसे पहले गवर्नर पंजाब को बरतरफ किया जाए। दूसरा सवाल जो आपका बिलावल भुट्टो साहब की दावे के हवाले से, जो बिलावल भुट्टो साहब ने दावा किया था मेयर कराची पाकिस्तान के 77 साल तारीख में, और वो साबित हो गया कि मेयर कराची पीपल्स पार्टी का आ गया। वजीर आला सिंध पिछले 15 साल से हमारे पास थे, ऑलरेडी थे, और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेंगे, क्योंकि जो रिक्वायर्ड सीटें हैं सिंध के लिए वो है 76, और हमने 100 से ज्यादा सीटें उठा ली है पाकिस्तान की तारीख में। बेनजीर साहबा के दौर के और आसिफ जरदारी के दौर के और जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर से ज्यादा बिलावल साहब के दौर में सब ज्यादा उठा लिया। अब हम क्यों कहते हैं कि जाला वज़ीर आज़म होगा, क्योंकि अभी जो कल मुआहिदा हुआ है, जिससे अभी ये 24 घंटे में पूरे नहीं हुए, बैकआउट कर दिया, और मजीद इनके तल्ख कलामी शुरू हो जाएगी मेरे वाली सीट पे, क्योंकि यहाँ पर हमने मुस्तफा कमाल साहब को नॉमिनेट किया है, और यहाँ शहबाज शरीफ साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब को मैंने पूरे पीडीएम को हरा चुका हूँ, वो आपका पूरी मीडिया गवाह है। यहाँ इसमें पढ़ा होगा, और एमक्यूएम ने कह दिए जो हमने जो कैंडिडेट बना ली है वो कैंडिडेट तो ऑटोमेटिकली हमारे रहेंगे। तो सवाल ये 2008 को और 13 से लेके आप देख ले, हमारी अक्सरियत नहीं थी। हमने एमक्यूएम को और काफ लीग को साथ मिला के, और 5 साल पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा 5 साल हुकूमत पूरी की आसिफ अली जरदारी साहब ने, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस वजह से इस दावे पे हम ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग नून का तो हाल ये है आपके सामने कि वो गवर्नर हाउस के अंदर, यानी एक पब्लिक प्लेस में वो मीटिंग नहीं कर सकते हैं, वो किसी और जगह पे नहीं कर सकते, वो गवर्नर हाउस उन्होंने उसको सेफ समझा, सही वहां पे उन्होंने किया। जो कि मंदोखेल साहब, मैं आपके पास वापस आता हूं, अगरचे मेरे सवाल जो है वो थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ था। आप दूसरी बात का जवाब देने लगे, आपने रजवाना साहब का जवाब दे दिया, पर मैं आपको दोबारा चांस दूंगा मेरे सवाल का जवाब देने का। कामरान खान साहब, मुझे जी आवाज खोलें। वज़ीर-ए-आज़म तीनों का जवाब दे दिया आपको मैंने। नहीं सर, मैं तरीकाकार पूछना चाह रहा था। पंजाब के लगभग कोई 140-41 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की। वज़ीर आज़म जो है वो एमपीएस ने तो इलेक्ट नहीं करना, वो तो एमएनएस ने इलेक्ट करना है। अब ये जितने हल्के हैं वहां पर आपके कैंडिडेट्स, आपके जो कैंडिडेट्स हैं, सूबे पाकिस्तान में नहीं होते, बलूचिस्तान पाकिस्तान में नहीं है, पुख्तनख्वा नहीं है, सिंध नहीं है। सर 172 का नंबर चाहिए, आप अबूर कर लेंगे, आप हुकूमत वज़ीर आज़म बना लेंगे। 140 हल्के, 172 आपका लाहौर पिंडी के अलावा इनके पास क्या है, जीटी रोड के अलावा? नहीं, मैं नून लीग की तो बात ही नहीं, मैं आपका नंबर पूरा होने की बात कर रहा हूं कि आप एट द एंड ऑफ द डे अलायंस में जाएंगे। 2008 का और 2008 से 13 तक मैंने आपको मिसाल सुना। कामरान, मैं वापस आता हूं आपके पास। कामरान साहब, आपने बिलावल की गुफ्तगू भी सुनी। बिलावल भुट्टो जरदारी यंग लीडर हैं, पुरजोश हैं, सब कुछ है, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें पाकिस्तान के जो सियासी मारूजी हालात हैं, मकबूलियत का लेवल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तैयारी में नज़र नहीं आती कि जहां पर वो पंजाब को आए कर रही हो। ऐसा लगता है कि उनकी पॉलिटिक्स सिंध को बचाने की है, पंजाब को फतह करने की नहीं है। डू यू एग्री? देखिए, पहली बात तो ये कि इस लेवल प्लेइंग फील्ड का ये अगर मैं समझता हूँ किसी को कंसर्न शो करना चाहिए तो वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि अभी कॉम्पिटिटर है, मेन कॉम्पिटिटर है मुस्लिम लीग नून की, वो गिला कर रही है। यानी अभी तक तो ये अगर आप महरूमी की बात पर आ जाएं और किसी को वाकई को दीवार से लगाया जाना है तो कंसर्न जो है वो उनका होना चाहिए था।
शायद आप बैरिस्टर गौर जब आए उनसे ये बात पूछें, लेकिन हकीकत ये है कि इसमें वाकई ये बात बजा है। रजवाना साहब तो गवर्नर खुद रहे हैं उसी गवर्नर हाउस में, उनको पता है कि वहाँ पर गवर्नर हाउस जो है वहाँ पर अगर कोई मीटिंग हो या उसकी इजाज़त हो तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या इमेज जाता है। और अगर ऐसी ही बात है तो फिर डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं कल वो पीटीआई की मीटिंग जो है वो भी कॉल कर सकते हैं ईवान सदर में। वो कहेंगे कि जनाब हाँ ठीक है, एफिलिएशन तो होती है, ठीक है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं होता। अमूमन जो आपकी जो निगरान हुकूमत है उसको बनाने का मकसद यही है, लेजिस्लेटर्स की स्पिरिट ही यही थी इसके पीछे कि ये न्यूट्रल होगी, ये गैर जानिबदार होगी और ये तराजू के पलड़े बराबर रखते हुए लेवल प्लेइंग फील्ड देते हुए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देगी। और फिर उसके बाद जो है वो इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो सिर्फ ये एक स्पिरिट है जो कि निगरानों की थी, जो कि इस दफ़ा आपने भी बहुत से निगरान अदवार देखे हैं, हमने भी देखे हैं और रिपोर्ट भी किए हैं। कभी मेरा ख्याल है कि इतनी जानिबदार जो निगरान हुकूमत है ना वो हमने कभी नहीं देखी, या जितने हुकूमत को छोड़ें जितनी जानिबदारी का मुजाहरा जो है वो इस निगरान हुकूमत के दौरान हो रहा है या किया जा रहा है या करवाया जा रहा है। हर सूरत में ये चीज़ जो है, हेवन फील्ड अपार्टमेंट्स की सीढ़ियां मोहसिन नकवी साहब ने उतरी थी तो यहाँ पर आके उन्होंने निगरान वजारत आला का और वो सिर्फ एक नहीं है, देखें सिर्फ मोहसिन नकवी साहब नहीं है, ओवरऑल अगर आप देखिए तो वो जो हो रहा है पूरा ये नेशनल लेवल पे हो रहा है सारा कुछ। देखें समझ रहे हैं ना आप, तो ये मैं किसी एक सूबे की भी बात नहीं कर रहा। निगरानों की पहली प्रायोरिटी होती है कि जनाब जी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना है, सही, ठीक है। और हमारे यहाँ हो ये रहा है कि सिर्फ इसी प्रायोरिटी को जो है ना वो नहीं कहा जाए, और इसके अलावा बाकी सारे काम, तरक्याती काम भी हो रहे हैं, दौरे भी हो रहे हैं, छापे भी मारे जा रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है। वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं जैसे कि जनाब वो वही आइंदा के लिए जो है ना वो सिलेक्ट होकर उन्होंने आना है। ठीक है, मुझे वो सिर्फ ये है, सिर्फ बात ये है कि ये हकीकत है, ये नज़र आ रहा है। और जो बिलावल साहब की आपने बात की है, उनके लहजे में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी तकारीर, ये सारी चीज़ें आप उठा के देख लीजिए, उसमें नज़र आ रहा है कि उनको भी यही खदशात जो हैं वो शदीद तौर पर उनको उसका इदराक है कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या तफरीक बरती जा रही है, क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो कहाँ उनको अनइवन नज़र आ रही है। सही। मुझे ब्रेक, बैरिस्टर गौहर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रेक के बाद बैरिस्टर साहब से पूछेंगे कि उनकी जमात ऐलान तो ये कर चुकी कि तमाम हलकों के ऊपर कैंडिडेट फील्ड करने जा रहे हैं, वो ये कर भी पाएंगे या नहीं, और जो निशान है वो अभी तक अलॉट क्यों नहीं हुआ, उसका ऑर्डर क्यों नहीं जारी हुआ। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बैरिस्टर गौहर खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बैरिस्टर साहब ज़रा फरमाइएगा, आपने 45 मिनट की मुलाकात की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्या मकसद था, क्या चार्टर ऑफ डिमांड दिया आपने और क्या जवाब मिला? थैंक यू। यस, हमारी 45 मिनट्स की मुलाकात हुई है मेरी और बाबर अवान साहब की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान साहिबान के साथ, और हमने उनको एक चार्टर ऑफ डिमांड दिया जिसमें हमारे 24 मुतालिबात थे जो हमने उनको कहा था कि हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। उन पे हमने बहस की, बात की है उनके साथ। हमारे मुतालिबात ये है कि अभी इलेक्शन का अनाउंस तो हो चुका है और इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद अभी तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कभी है कि इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे 8 तारीख को, लेकिन अभी तक हमारे वर्कर सपोर्टरों को, लीडरों को न बाहर आने दिया जा रहा है, न इजाज़त मिल रही है, न रैली निकाल सकते हैं, न हम कॉर्नर मीटिंग कर सकते हैं। अगर इजाज़त के साथ, जिस तरह हाई कोर्ट ने भी इजाज़त दे दी, उसके वक्त भी हमारी कुर्सियां उठाई जा रही है और हमारे जो वर्कर और सपोर्टर है उनको हरास किया जा रहा है। तो ये तो ख़त्म होना चाहिए। साथ ही साथ बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा, ये बहस तो अलहदा, आप कानूनदान है, ये बहस अलहदा है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, लेकिन बहरहाल कुछ मुकदमात तो मौजूद हैं आपके लीडर्स के खिलाफ।
क्या उनको इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ आप कहते हैं कि बाहर आने दिया जाए? नहीं, हमने तो लीडर की बात तो उसमें तो नहीं थी कि नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार है उसको बाहर लाने में। वो तो दूसरे केसेस है हमारे, वो साइफर है या जो पहले वाले केसेस थे जिसमें जेल में है, वो तो इशू ही डिफरेंट है। हम तो सिर्फ ये बात कह रहे थे कि सिर्फ हमारे लीडर क्यों, अगर आप जलसा करते हैं तो मियाँ साहब का जलसा भी होगा, वो आ गए, वो तो हमने उनको बताया है कि फिर भी जब आ गए तो आपने लाइव उनको दिखाया है। लेकिन हमारे पास तो ज्यादती हो रही है ना जी, हमारे पास हमने तो उनको कहा है कि हमें बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, हमारी रैली की इजाजत नहीं है, वर्कर सपोर्टर की इजाजत नहीं, झंडा लगाने की इजाजत नहीं है। तो अगर आप खुद मानते हैं कि 70% पॉपुलैरिटी, लीडर की भी पॉपुलैरिटी एक रजिस्टर्ड पार्टी है और हम पार्टिसिपेट कर चुके हैं, हमारी हुकूमत खत्म हो चुकी है और हम इतनी पाकिस्तान की अवाम उसकी सपोर्ट में है, तो ये इलेक्शन कैसे फ्री? तो जवाब क्या मिला आप आपको? एक पॉलिटिकल पार्टी को इजाजत ही नहीं देंगे, फील्ड में उतरने नहीं दे रहे, लेवल प्लेइंग फील्ड तो सेकंड आएगा। आपको जवाब क्या मिला? जवाब तो हमें इलेक्शन कमिश्नर ने और अपने कामदात ने दो चीज़ों का, हमारा जो मेन था, एक जो इलेक्शन रिलेटेड है, सिंबल रिलेटेड है, वो कमीशन ने ये ऑब्जर्व फरमाया कि हमने कब से आपको लेना है, हमने तो लिया नहीं। और चीफ कमिश्नर साहब ने फरमाया कि मैंने तो खुद लोगों को बुलाया और मैंने कहा कि पार्टी बड़ी पार्टी है और बैलेट भी होगा, बैलेट पेपर पे बैट का निशान भी होगा, तो ये आपका निशान है। उम्मीद इंशाल्लाह 2-3 दिनों में ऑर्डर की कापी आ जाएगी। और साथ हमें ये भी बावर कराया गया कि नहीं, जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा तो हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करने दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमीशन ने बड़ी फोर्सफुली कहा है और हम उसके मशकूर है इस बात पे। उन्होंने कहा था कि हमने प्रेशर हम किसी में नहीं आएंगे, हम मेक श्योर करेंगे कि आप सब लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए जो इकदाम है वो हम करें। तो आप लोगों ने जो अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था, कोर कमेटी का एलामिया भी मैं देख रहा था जिसमें ये कहा गया कि तमाम हलकों में कैंडिडेट्स फील्ड किए जाएंगे, तो ये प्रोसेस आपने इसके हवाले से क्या प्रोसेस कर रहे हैं आप? खान साहब से हिदायत ले रहे हैं, आप लोग खुद फैसले कर रहे हैं और उनको इन्फॉर्म कर देते हैं? ये हमारे बिल्कुल पहले से ये प्रोसेस शुरू हो गया था। खान साहब ने जाने से पहले भी कोई हिदायत दी और अभी भी जब हम प्रोसेस करते हैं तो कोर कमेटी की मीटिंग हमारी होती है हफ्ते में 2 मरतबा, और हमारी जो टीमें बनी है, पॉलिटिकल कमेटी भी है, तो हम सारे वो कर रहे हैं और प्रोसेस हमारा अंडरवे है। और खान साहब से यस हम इंस्ट्रक्शन लेते रहते हैं और हमारा प्रोसेस कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह, बेटर देन अदर पॉलिटिकल पार्टीज। तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके कैंडिडेट्स फ्रीली कंटेस्ट कर पाएंगे इलेक्शंस? देखिए, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। हमारे सारे सुप्रीम कोर्ट से और इलेक्शन कमीशन से और हाई कोर्टों से यही तो इब्तिदा है कि आपकी आईनी जिम्मेदारी है और आपकी आईनी जिम्मेदारी से बढ़कर नहीं हो सकती कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो और सारे पॉलिटिकल पार्टीज और उनके वर्कर उसमें पार्टिसिपेट करें। तो ये हम सबसे मुतालबा कर रहे हैं कि आप इस तरह कर सही। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौहर खान साहब। रफीक रजवाना साहब, एक तासुर जो है गुज़श्ता कुछ अरसे में बड़ा उभरने आया और इस बात का शिकवा बहुत सारे लोग मुख्तलिफ सियासी जमातों को कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके लिए और आपकी जमात के लिए माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि गलियां हो जन सुनियत विच मिर्ज़ा यार फिरे, हर बंदा जो है वो आउट हो जाए और आप लोगों को बड़ा एक आसान जो है वो इलेक्शन मिल जाए, मुकाबला मिल जाए। ये शेर जो आपने पढ़ा है ना जी, ये इसका रुख दूसरी तरफ करें जो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मेरा जो ख्याल है कि इनका अंदाजा था, बल्कि खुदा न खास्ता ख्वाहिश थी कि मियाँ साहब पाकिस्तान वापस ना आए। तकरीर में तो कोई साहब कह देते थे कि वापस आना चाहिए। अच्छा, वापस आए तो इनकी ख्वाहिश थी, जो मेरा अंदाजा है, आते ही शोर मच गया कि जी के सीधे जेल में जाए, गिरफ्तार हो जाए। बहुत सी ख्वाहिशें थी, बहुत बड़ा जलसा हो गया, उस पर भी टेप हुई जी वो जलसा नहीं था, लाहौर के आदमी नहीं थे, फलां नहीं थे, फलां नहीं थे। भाई आप जाओ अपनी कैंपेन करो, हम अपनी कैंपेन कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए इलेक्शन हो रहा है। आपने आते ही एक पार्टी को निशाना बना दिया और एक परसेप्शन बनाया जा रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड। मुझे बताओ किस तरह का फेवर है जो हमें इलेक्शन में फायदा दे रही है? कोई हमारे वोटर बना लिए, कोई जाली वोट रजिस्टर्ड हो गए, कोई वोटरों की लिस्ट जो है ना, जो हमारे मुखालिफ वोटर होंगे खुदा न खास्ता उनकी लिस्ट से कोई एलिमिनेट हो गई, कोई उनको डिलीट कर दिया गया। एक परसेप्शन बनाया जा रहा है हमारे खिलाफ, और तो हमारे खिलाफ बात बनती नहीं है कोई भी। अभी तो 14 महीने मखलूत हुकूमत थी, उसमें सारों ने मिलकर मजे लिए, वजारतें भी ली, सब कुछ लिया। अब कहते हैं जी वो काम नहीं कर सकते थे।
प्लीज अब जो वक्त चले आ रहा है, इसका ये जो इसका है, जवाब तो मैं लेता हूं मंदोखेल साहब से। आप मुझे ये बताएं, आप मुझे बताएं, मैं इसका जवाब मंदोखेल साहब से लेता हूं। आई गॉट योर पॉइंट। मुझे ये बताइए कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो गुज़श्ता ख़ासतौर पे जुलाई 2023 ऑनवर्ड्स बार बार आप लोगों ने कहा कि मियाँ साहब इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, मियाँ साहब जो हैं वो आएंगे और 2/3 अक्सरियत मुस्लिम लीग नून लेगी, हम किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, हम किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। अब आप MQM से जो आगाज़ कर चुके हैं ये मुंतज होने जा रहा है, हमें ये इतलात मिल रही हैं कि ग्रैंड इलेक्टोरल अलायंस नून लीग बना रही है। तो अचानक ये क्या हुआ कि आपको इत्तेहाद की ज़रूरत पड़ गई, अलायंस की ज़रूरत पड़ गई? सुनिए, गुजारिश ये है, ये बात नहीं है। ये तो देखिए सियासत में ये कहा जाता है, अभी आप कह रहे थे कि बिलावल साहब ने कहा जियाला वजीर आजम होगा, बिलावल साहब ने कहा लाहौर से वजीर आजम नहीं होगा। तो बात ये पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर ये बात करते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री अगर किसी पार्टी से इलाक होता है या सीट एडजस्टमेंट होती है, उसमें क्या मुज़ाकरा है? तो बुरी बात है। अगर आप इख्तलाफ करने की बजाय अलग-अलग नहीं, मैं इसको उस दावे के तनाजुर में, मैं उस दावे के तनाजुर में देख रहा हूं जिसमें आप कह रहे हैं कि हमें इत्तेहाद की जरूरत ही नहीं है। मेरी जितने आप मिलके इलेक्शन लड़ सकते हैं, जो जमाते हैं जिनके आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो कोई बुराई तो नहीं है। इसमें क्या बुराई है? अगर MQM नून लीग के साथ इत्तेहाद किए, पीपल्स पार्टी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, बेशक करती रहे, हम तो कुछ नहीं कहते। देखिए हम तो ये सोच रहे हैं कि आजकल हमें कोई इख्तलाफी बात कम से कम मैं तो नहीं करना चाहता। सही सही। रजवाना साहब आई कम बैक टू यू। मंदोखेल साहब मुझे बताइएगा, वो रजवाना साहब तो कह रहे हैं ऐसे आप लोगों ने शोर मचाया हुआ है, लेवल प्लेइंग का बेहतरीन माहौल मौजूद है और आप सब लोग जो है वो इलेक्शन फ्रीली लड़ सकते हैं, आप खामखाई उंगलियां उठा रहे हैं नून लीग पर। आज बड़ी एक हैरत वाली बात मुझे रजवाना साहब की ज़बानी सुन के हुई है। वो कहते हैं 16 महीने या 14 महीने में सब ने हुकूमत की मजे लिए। आपकी क़यादत तो बता रहे थे कि हमने सियासत कुर्बान कर दी है रियासत के ऊपर। आज आपको मजे, अभी वाकई आप मजे लेने आए, क्योंकि हम तो मजे लेने आए हैं। हमारे चेयरमैन वजीर खारजा की परफॉर्मेंस ये थी कि आपका CPEC बाल कराया, आपका FATF से नाम निकलवाया, GSP प्लस में पाकिस्तान के लिए रामवाद की जहां 16,000 अरब की जो है सब्सिडी मिलती है, और आप कहते मजे ले रहे थे तो लिए होंगे। इस वजह से जो मैंने पिछले सेगमेंट में आपको सारे अदारों के सरबराहों का, गवर्नर पंजाब समेत किए, तो यकीनन आपने मजे लिए और ले रहे हैं अभी तक भी। मुझे चार बातें ऐसी बताएं, चार बातें मुझे ऐसी बताएं कि जो आपके इल्ज़ामात हैं कि सब कुछ मियाँ साहब के ये मेला से गया है मियाँ साहब की ताजपोशी के लिए, ये है बुनियादी तौर पे इल्ज़ाम आपका। कोई चार मिसालें बताएं कि ये हो रहा है मियाँ साहब के फेवर में, अदर देन केयर टेकर। आप समेत पाकिस्तान की तमाम वकील है, पाकिस्तान की तमाम रिटायर्ड को मैं चैलेंज करता हूं, मेरी सुन तो ले मुझे जी। मैं पाकिस्तान के तमाम कानूनी जो एक्सपर्ट है, मैं उसको चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान की 77 साल तारीख और पिछले अंग्रेज की 100 साल तारीख में एक भी ऐसा केस बता दे जो अगर अपील का टाइम महीने का या 20 दिन होता है और वो 4 साल बाद अपील खड़े खड़े अंगूठे लगवा के एयरपोर्ट के अंदर अदालत की हाजिरी भी लग जाती है। ये बात। और नंबर एक बात आपने 4 किए, जरा सुन लेना। और साथ साथ ये पाकिस्तान की तारीख में या अंग्रेज की तारीख में पहला केस नहीं, ये दूसरा केस है, क्योंकि पहला केस भी नवाज शरीफ साहब भी थे जो 6.5 साल बाद आए और उनकी अपीलें मंजूर हो गई। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप जो कह रहे हैं कि दूसरी तारीख बताए, नवाज शरीफ साहब से कौन सी इनको बता दिए कि जो आने से पहले, वो तो इलेक्शन के लिए आया है, वो पाकिस्तान में अदालतों में सरेंडर होने के लिए तो नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं 4थी मर्तबा लिख के देता हूं हमारी हुकूमतों की वज़ीर आज़म होंगे। ये कौन सी बला नहीं उसको बता दिए। और फिर पाकिस्तान का हाई कमिश्नर बरतानिया का जो सफीर कहलाता है, वो किस कानूनी हिस्से से एक शख्स, मैं नहीं कहता हूं नवाज शरीफ साहब की केस सच है, मैं नहीं कहता हूं उसको गलत सजा से हुई है, मगर पाकिस्तान की अदालतों में तो सजा याफ्ता है। एक सजा याफ्ता मुजरिम से हाई कमिश्नर कैसे मुलाकात कर सकता है?
और एक सजा याफ्ता से एक डीआईजी टोपी पहन के सलूट कैसा कर सकता है? एक सजा याफ्ता शख्स से नादरा के सर्विंग जर्नल के मातहत अदारा जो ना वो एयरपोर्ट पे कैसे अंगूठे लगवा सकते हैं? यही तो सारी मिसालें, और कितनी मिसालें दूं, पिछले सेगमेंट में आपको पूरे ब्यूरोक्रेसी के गिनवा दिए। सही। मंदोखेल साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, आप, मुझे नहीं पता कि आप रजवाना साहब को देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन जब आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, वो बड़ी माना खेज भी है और उसमें एक तमानियत भी है। मैं चैलेंज करता हूं, मुझे एक मिसाल बताइए, दो मिसालें पाकिस्तान मुलाकात इतनी नहीं है, एक भी मुझे केस बता दो जो सजा खड़े खड़े बेल मिली हो, सजा की गैर मौजूदगी बेल मिली हो, सजा। सही। मुझे कामरान साहब, मैं आप दोनों के पास वापस आता हूं। कामरान खान साहब, आप अदालती मामलात देखते हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी आला अदलिया को कवर करते हैं। अभी मंदोखेल साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने गोरों की हिस्ट्री भी, भूरों की हिस्ट्री भी। तो मुझे बताएं कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं, उनका ये जो पूरा केस है, द क्यूरियस केस ऑफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के, वो जिस तरीके से गए और जिस तरीके से वापस आए, इसकी गोरों की और भूरों की तारीख में कोई और मिसाल है? देखिए, उसमें ये वाला सवाल ना प्राइम मिनिस्टर से भी हुआ, निगरान प्राइम मिनिस्टर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि जी ये इस तरीके से आप का जो नादरा का मामला जो है वहाँ चला गया, तो प्राइम मिनिस्टर ने पता क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था, तो क्या नवाज शरीफ जो है वो शहरी नहीं है पाकिस्तान के? अब इससे अगला सवाल जो है, पता है आपको, वो एक पूरी डिबेट है कि जी क्या सिर्फ नवाज शरीफ ही शहरी हैं और बाकी 22-23 करोड़ आवाम जो है वो उसको भी ये इस किस्म के हकूक हासिल होते हैं दौरान सजा जाना। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल जी अकल वालों के लिए इसमें निशानियां हैं और इसमें बिल्कुल सही है। देखिए, जरदारी साहब या बिलावल साहब अभी जो बातें कर रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं हो रही हैं ये बातें। उनके लिए उनको नज़र आ रहा है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, उनको नज़र आ रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसको अनइवन कौन कर रहा है, उनको नज़र आ रहा है कि कौन किसकी पुष्ट पनाही कर रहा है। तो वो बिल्कुल सही है। और उसमें ये नून लीग तो देखें, वो कहते हैं जी हमने कुर्बानियाँ दी हैं, पनामा केस से वो शुरू होते हैं, वो कहते हैं जी हमने चूंकि कुर्बानियाँ दी हैं और अब वो कुर्बानियाँ जो हैं वो रिवर्स, उसका रिवार्ड हमें, उसका समर जो है वो हमें मिल रहा है। वो तो उसको इस अंदाज में देख रहे हैं। एक ऐसा लीगल एक्शन उनके खिलाफ हुआ जिसके ऊपर सवालात मौजूद हैं, उनको एक ख़ास किस्म की जो है वो सख्ती का सामना करना पड़ा। क्या उसका मद्दावा ये है कि अब उनको अनड्यू तरीके से फेवर्स देकर उनको इख्तिदार में ले आया जाए? कैन इट बी जस्टिफाइड? देखिए, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं जी। उसमें पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट में आपको पता है जो पीटीआई आई, ये भी एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था और नाकाम हो गया, या उसको अधूरा छोड़ दिया गया, या उसको पूरा मौका नहीं दिया गया। दरमियान में ही वो एक्सपेरिमेंट जो है उसको रिजल्ट ओरिएंटेड होने से पहले ही उसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद यही होता है ना, उसके बाद फिर वो ये है कि जी जो तजर्बात नाकाम हो गए हैं फिर उन्हीं की तरफ आओ और फिर उन्हीं पर तजर्बा जो है वो करो, शायद वो अब की बार जो है ना चौथी बार को रिजल्ट यील्ड कर लें। तो मेरा ये ख्याल है कि वो यही है, ऑप्शन जो है महदूद हैं, ऑप्शंस महदूद थी, 1 और 1 का कंपटीशन आ गया था। उसमें फिर जाहिर है ये देखा गया कि जी नून लीग जो है उसको शायद कुर्बानियों का मदावा जो है वो करना चाहिए। तो वो हमें नज़र आ रहा है कि उनके लिए हमदर्दी का वोट जो है वो वोट तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमदर्दियाँ आप कह लीजिए कि जी वो हैं, जिसकी वजह से हमें एक परसेप्शन जिसे आप कह रहे हैं कि जी बिल्ड किया जा रहा है कि जी ऐसा हो रहा है। तो वो परसेप्शन ऐसे नहीं बन जाते, कुछ वाक़यात होते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, फैक्टर्स होते हैं, हक़ाइक़ होते हैं, वाक़यात होते हैं, उन्हीं से परसेप्शन बनता है ना। तो ये सारी बातें जो अभी इन्होंने भी, मंदोखेल साहब ने भी की, तो उन्हीं बातों की वजह से ही परसेप्शन बना है ना कि जी ये एक ख़ास हाथ जो है उनके ऊपर शफ़क़त का रखा गया है, पुष्ट पनाही जो है वो किसकी कर रहे हैं। तो ये वजह है। सही। रजवाना साहब, आप तो खुद माहिर कानून है, हम आपको सुप्रीम कोर्ट में भी अक्सर देखते हैं। ये भूरों की और गोरों की तारीख़ में जो एक मुनफरिद मिसाल है जिसके बारे में मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो कह रहे हैं, आप बताएं कोई और है माजी में ऐसी मिसाल? कि बायोमेट्रिक की बात हो रही थी, ठीक है, लोगों के दफ्तरों में आके बैंक वाले या दूसरे लोग आके बायोमेट्रिक करा जाते हैं। जरा मेरी बात गौर से सुनिए। आपने कोई रजिस्ट्री करानी हो, जमीन की खरीद और फरोख्त करानी हो और कोई मजबूरी हो या कोई वजह हो, तो फिर आपको तहसीलदार रजिस्ट्रार आपके घर भी आ जाता है। एक बायोमेट्रिक कराने से, फर्ज किया कि बायोमेट्रिक कहते हैं फेवर, ओके,
फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कंसीड नहीं कर रहा, मान लिया ये फेवर हो गई, इस फेवर से कोई बैलेट बॉक्स भरा गया, इस फेवर से फिर वही कहूंगा इस फेवर का इलेक्शन से क्या ताल्लुक? इलेक्शन देखिए, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, अभी वो स्टेज आई नहीं, अभी तो सर ये मुझे क्लियर कीजिएगा, मैं अगर सजा याफ्ता हूं, सर अगर मैं सजा याफ्ता हूं, मैं जेल में बंद हूं, तो मेरे बाहर आने के कानूनी तरीके जी, अगर नवाज शरीफ साहब जेल में होते ना, ये बड़े खुश होते मेरे दोस्त, ये भी कोई और दोस्त खुश होते, मैं इल्जाम नहीं लगा। अब नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, भाई मैदान में मुकाबला करो। हाँ, अगर इलेक्शन कमीशन, अगर इलेक्शन में हमारी खुदा न खासा फेवर होती है, फिर दे आर जस्टिफाइड कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अभी तो इलेक्शन किसी ने तारीख हुई है, बायोमेट्रिक से मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाएंगे जी। अच्छा जी, उनको बेल मिल गई है, वो नवाज शरीफ साहब सॉरी वजीर आजम बन जाएंगे। बात वो करें हम जिसकी कन्विंसिंग पावर हो। सर मुझे सर जैसे साहब आ गए हैं, एक बड़ा लीडर आ गया है, एक बड़ी जमात जो है फिर खड़ी हो गई है, पहले भी खड़ी रही है, तो उस परसेप्शन की बजाय आपने कह दिया ठीक है जी, अब उस पे एक रजवाना साहब आप मुझे एजुकेट कीजिए, आप मंदोखेल साहब को, कामरान साहब को, और जो लोग हमें स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप हमें ये एजुकेट करें कि अगर मैं सजा याफ्ता हूं और मेरे बाहर आने के, मुझे तो यही मालूम है कि तरीकाकार ये है कि या मुझे बाइज्जत बरी कर दिया जाए, या मैं अपनी सजा पूरी कर लूं, या मैं पैरोल के ऊपर बाहर आऊंगा। ये मियां साहब कौन से तरीके से आए? सुनिए, अपीलें जो है वो अपने मेरिट पे, अपीलें जो है वो, सर आप जज्बात में बहुत आगे आ गए हैं कैमरे के ऊपर इस वक्त। मैं कानून की बात करता हूँ, मेरिट पे हियरिंग हो रही है, उसका मेरिट पे फैसला होगा। सजाएं सस्पेंड हो गई थी, अब वो गए थे, उन्होंने आके अदालत के आगे सरेंडर कर दिया। जब सरेंडर कर दिया है तो उसमें क्या मामला है रंजवाना का? चले अब अच्छा, एक चीज है, नकवी साहब एक बात कहूंगा, सर रंजवाना साहब भी महसूस होंगे उस बात से कि ये देखिए प्लान तैयार किया गया कि जी आएंगे नवाज शरीफ साहब और अदालत में सरेंडर करेंगे, और उसके लिए उन्होंने हफ्ते के दिन का इंतखाब किया, जिस दिन सबको पता है कि हफ्ते को अदालत जो है वो बंद होती है, वहां पे कार्रवाई नहीं होती। वकीलों ने जजमेंट पेश किया, इतना क्या तूफान खड़ा हो गया अगर उनको उन्होंने बेल दे दी है? सही। सर मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक। कामरान साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट किया, उन्होंने ये कहा है कि हफ्ते का दिन इनका इंतखाब किया था, अदालत बंद होती है तो कैसे सरेंडर करना था उन्होंने, ये भी एक अजीबोगरीब बात है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मंदोखेल साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी रजवाना साहब की और आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। आई वांट यू टू कंटिन्यू। मेरे सवाल का, कामरान साहब के सवाल का और आपके सवाल का रजवाना साहब जवाब तो नहीं दे सके, बल्कि जज्बाती हो गए। क्या हो गया भाई? यही तो प्री रिगिंग है, यही तो लेवल प्लेइंग फील्ड है। जब आप इलेक्शन से पहले इतनी मराद दोगे तो आम लोगों के ऊपर, अफसरान के ऊपर, ब्यूरोक्रेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? आप मुझे बता दो, उन्होंने चंद दिन पहले जो डीजी FIA बशीर मेमन साहब ने शमूलियत की, उसको उन्होंने सिंध का सदर बना दिया। क्या आप मैसेज दे रहे हो? आप ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आपका गलबा है, 35 साल से आप हुकूमत के ऊपर, पंजाब के ऊपर आपका कब्जा है, और उसी वजह से आपने सारी ब्यूरोक्रेसी अपने दाएं बाएं लगा है और उन्हीं से आप सारे काम ले रहे हो। आपने एक ब्यूरोक्रेट को सिंध का सदर बना दिया, सिंध में कोई काबिल आदमी नहीं था उनका। यही तो लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात कर रहे हैं, यही तो सारी निशानदेही है। वो कहते हैं क्या हो गया भाई? एक मुजरिम के पास नादरा का सांप उनके पास क्यों आके बूटे कैसे लगा सकता है? ये जो लोग बेवकूफ है जो लाने में लगे हुए हैं, ये जो धूप में खड़े होते हैं नादरा के दफ्तर में, ये बेवकूफ है। और फिर अदालत माशाल्लाह दरवाजे खोल दिए, मांगो जितने मांगना है। यही तो हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में जुडिशियल सिस्टम 139 नंबर पे क्यों है? इन्हीं चीजों की वजह से तो है। एक गरीब आदमी जो साइकिल चोर, बकरी चोर, वो तो जेल में सड़ रहे हैं, और एक शख्स दूसरी मर्तबा सजा याफ्ता होने के बाद आता है, 6.5 साल बाद, 4 साल बाद,
और उनकी जमानत भी बार बार से हो जाती है। सरेंडर किस बात की है? आपने तो प्रोटेक्टिव बेल ली है, सरेंडर तो बाद में आप उस अदालत में चले गए। आपने तो पहले प्रोटेक्टिव बेल लेके कानूनी बात करें ताकि लोग समझ जाए आपकी और मेरी गुफ्तगू। प्रोटेक्टिव बेल कौन सा, बाकी ये भी मैं कहता हूं पाकिस्तान की तारीख में प्रोटेक्टिव बेल नकवी साहब मिलता है उस सूरत में अगर खुदा न खास्ता आपके और मेरे खिलाफ ये FIR कटी हुई इस्लामाबाद में और हमें कोई यार दोस्त बता दे तो हम अदालत के पास जाते हैं कि हमें प्रोटेक्टिव दो ताकि इस्लामाबाद की कोर्ट में अपेयर होने से पहले ताकि मुझे पुलिस या रास्ते में गिरफ्तार न कर ले। तो ये कौन सी प्रोटेक्टिव बेल है? ये तो नया इजाद हो गया कानून प्रोटेक्टिव बेल का। मंदोखेल साहब मैं आपकी बातों की जो बुनियाद है मैं उससे एग्री करता हूं। मसला ये नहीं है कि इस वक्त आपको लग रहा है कि तराजू जो है वो झुका हुआ है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ। मसला ये है कि आप इस वक्त इलेक्शन के मोड में उसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, माजी में भी करते रहे हैं। जैसे ही इलेक्शन ओवर होगा उस झुके हुए पलड़े में आप अपना वजन भी डाल देंगे और ये बहुत लाइकली है कि आप इत्तेहाद में होंगे मुस्लिम लीग नवाज के साथ आफ्टर 8 फरवरी। तो आप मुझे ये बता दें कि फिर हम आपकी सारी बात का क्या मतलब निकालें? आप मुझे बताओ, आप इस चीज को अप्रिशिएट कर दे क्या हम इलेक्शन से पहले जो है ना इस चीज की सारी बातें हाईलाइट कर रहे हैं। इलेक्शन हारने की बात हर कोई लगाता है। दूसरी बात, जो बात आप कर रहे हो, क्या शहबाज शरीफ साहब ने नहीं कहा कि मैं जरदारी को घसीटूंगा लड़काना और लाहौर की गलियों में, और फिर उन्हीं के जाके घुटनों को हाथ लगा के वज़ीर आज़म बन गए? तो ये सारी बातें भी तो आपके सामने। रेड कारपेट भी चाहे बिलावल साहब जरदारी साहब के लिए। सवाल ये है कि सियासत में इस बात में भी कोई शक नहीं है कि कोई जो है ना हर पे आखिर नहीं होता है। मगर मुझे एक बात ये बता दी, हम तो इस वक्त ये गिला करें MQM के साथ हमारा 10 मरतबा झगड़ा हुआ है, फिर एहतियात भी हुआ है, नून लीग के साथ हो एहतियात हुए। ये बात आप अलग बात करो, ये सियासी बात है। हम तो बात करें बैसियत कानून के तालिब इल्म, ये बात करें कि क्या ये कानून किसी गरीब आदमी के है कि आर्टिकल 25 की ये खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या मेरे नबी पाक नहीं सर, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई। बिलावल ने आज जो बात की है वो की है सिलेक्शन कमेटी की, तो लेट्स जस्ट अस्यूम के बिलावल जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं और मियां साहब की सिलेक्शन हो रही है। उस सिलेक्शन के लिए अगर आप अपना किरदार 8 फरवरी के बाद अदा करेंगे तो आप फिर बात माने कि आप भी सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा हैं। देखिए नकवी साहब, आप और कामरान साहब और राजवाना साहब तो नहीं मानेंगे, लिख ले मेरी बात। नवाज शरीफ साहब कभी वज़ीर आज़म नहीं बनेगा और अभी तो नायली का तलवार भी सर पे लटक रहा है। किस खुशफहमी में अगर मानने की हुई तो वज़ीर आज़म वो शख्स होगा जो एहतियाती हुकूमत का होगा। ठीक है। सवाल ये कि आपका नायली का तलवार अभी तक सर पे लटक रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। इलेक्शन एक्ट में ये तरमीम जरूर हो गई है कि सजा 5 साल के लिए होनी चाहिए, लेकिन आइन का आर्टिकल 62-63 को मैं कहा ले जाऊं? क्या 2/3 मेजॉरिटी था हमारे पास जो हम चेंज कर सके? इसकी तशरीह कौन करेगा? राजवाना साहब सीनियर वकील है, मुझे बता दे। जफरुल्लाह साहब मेरे साथ 2 दिन पहले किसी चैनल में बैठे हुए थे, वो एग्री कर गए। इसका फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट, तशरीह करेगी सुप्रीम कोर्ट कि आइन की 62-63 के तहत और इलेक्शन एक्ट के तहत कौन को, ये मैं और आप फैसला नहीं कर सकते। तो वो तलवार लटक रही है, क्यों खुशफहमी में मुस्लिम? ये तो अब क्वेश्चन ही नहीं है, ये कहां से आ गया? सही। अच्छा रजवाना साहब, आई हैव टू डिस्कस वन मोर थिंग। मैं आई डोंट वांट कि मैं अब इसी डिबेट को ड्रैग करूं। आपकी जमात ने ना कल सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर जो पहले कहलाता था अब एक्स है, वहां पर एक सर्वे जो है वो पोस्ट किया और उस पर कुछ 37,000 जब वोट हो चुके थे तो आप लोगों ने वो डिलीट कर दिया। आपने उसका नतीजा देखा है कि उसमें क्या रिजल्ट निकला? मैं एक तो ट्विटर अकाउंट मेरा नहीं है ना, मैं ट्विटर पढ़ता हूँ, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, किसका था, कैसे था, ये जवाब वही देंगे। एक बात जरूर करूंगा मैं, ये जो गुफ्तगू हो रही थी ना जी, लेवल प्लेइंग फील्ड सारा कुछ, उसको तो काफी सैरासल बहस हो गई, अपना अपना व्यू था, कोई बात नहीं, इसमें कोई जज्बाती भी नहीं हुआ। मैं तो अपने पॉइंट को एम्फेसाइज कर रहा था। तहफ़्फ़ुज़ात है ना, तो खुल के सिलेक्शन कमेटी का नाम मत ले, फिर खुल के बात करें, खुल के बयान दे। डिफेंसिव क्यों होते हैं? फिर आए बताएं उनको जिनको ऊपर इल्जाम लग रहा है, लगा रहे, खुल के बयान दे दे। डेमोक्रेट बने,
दिलेरी करें, बस आ जाए सामने। हम तो कुछ नहीं कहते, हमारा क्या मतलब है, आगे सवाल करें। अच्छा, यानी कि ये आप जो चैलेंज कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मंदोखेल साहब और उनकी चैलेंज जमात। नहीं कर रहा हजूर, ना मैं कभी चैलेंज करता ही नहीं हूँ किसी को, मेरी जिंदगी का ये असूल है, चैलेंज क्यों करूं। मेरा एक व्यू है, हो सकता है मंदोखेल साहब जो बात कर रहे हैं अपने नजरिए में ठीक हो, कोई बातें वैसे ही ठीक होती है, ये तो बात नहीं है। हम सर, अपनी बातों गुज़िश्ता कुछ अरसे में ख़ास तौर पर मियाँ साहब के आने के बाद मकबूलियत के हवाले से बहुत सारे सर्वेज हुए हैं, और मकबूलियत में आपकी जमात, जितने सर्वेज हुए हैं, मैं वोटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं एक तमाम लोगों की राय की बात नहीं कर रहा, जो सर्वे हुए हैं उसका मेथड वही इस्तेमाल होता है, मोर और लेस, उसमें आपकी जमात कहीं से नहीं जीत रही, बहुत पीछे खड़ी है। अब देखिए, मकबूलियत सर्वे मैटर करेगी या कबूलियत मैं मैटर करेगी? सर्वे कोई भी करवा ले, आपको हम सर्वे कराना शुरू कर दें तो हम जीत जाएंगे पूरे पाकिस्तान में। नहीं, वो इनकी मैं आप बात ही के नहीं है, सर्वे का लेट्स वेट हवाला फॉर दे द रहा हूँ। नून इलेक्शन। लीग ने जो सर्वे कराया था देखिए, लेट्स वेट फॉर द उसमें। इलेक्शन। मैं कहता हूँ हम कमजोर जमात है, चलो इलेक्शन में तो जाए, सही लोगों को डिसाइड करने दो। आज हम सही फैसले कर रहे हैं, रजवाना साहब, सेंटर मैं बनाने हैं, वापस आता हूँ आपके कमजोर है वो पास। ताकतवर है। मैं सारी जमातें अपने हिसाब से अपना अपना इलेक्शन लड़े, बिल्कुल लड़े, बाहर तो किसी का राइट है, कोई जीत जाती है बनाए, हुकूमत बनाए। रजवाना साहब, मैं करूं। आई कम बैक टू यू। कामरान साहब, ये जो सर्वेज हो रहे हैं, आप उनकी नज़र से गुजरे होंगे सारे सर्वे कल, और फिर बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर सर्वेज पोल पोस्ट किए हैं, और किसी भी जगह 70-30 से ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ, 70 के ऊपर पीटीआई खड़ी हुई है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर अवाम बनाना नहीं चाह रहे मियाँ साहब को, और बिलावल के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी बनाना चाह रही है, तो ये मामला कहाँ अभी जाएगा? इनफैक्ट आप इस सर्वे को परसेप्शन कह लें या रियलिटी कह लें, या इसको जो है वो आईना देख लें कि जी ये मुस्तकबिल का जो है ना आपको एक मंजरनामा जो है वो नज़र आ रहा है। बेसिकली यही सर्वे थे, यही थे वो वाले आदाद शुमार, और यही खदशात और ख़तरात थे जिसकी वजह से अब तक इलेक्शन नहीं हो सके। पंजाब में, पंजाब असम्बली में इलेक्शन क्या आप समझते हैं पैसे ना होने की वजह से नहीं हुए थे, या सिक्योरिटी नहीं होने की वजह से हुए थे? और इसी तरीके से केपी का जो इलेक्शन था, जो यानी कि अभी तक ये 90 दिन वाली हुकूमतें जो हैं अभी तक, यानी 1 साल होने को आया है उनको, वो अभी तक कर रही हैं गैर आइनी, यानी कि वो अदवार जो हैं वो चले जा रहे हैं, और हम उस गैर आइनी को उसी के साथ ही जो है ना सारे हम अमूर हम करते हैं। ये तो देखना होगा कि वाकई ये इस गैर आइनी अदवार में जो है इनको सारे को वो वैलिडेट करना होगा। इसको मेरा ख्याल है कि इसके लिए कुछ इसको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी कि भाई आप कैसे, अगर आपने वाकई आइन और कानून की बात करनी है, राजवाना साहब समझते हैं, बहुत बड़े आइन उसके माहिर हैं, तो बात यह है जनाब कि ये इन्हीं खदशात की वजह से ये इलेक्शन जो है वो नहीं हो रहे थे और लेट हो रहे हैं। और अभी भी जो बातें की जा रही हैं ना कि जी पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, या हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जी ये बात नहीं आप कर सकते, ये आपको मैं इसी तरह आने लगा हूं। मैं चीफ जस्टिस साहब ने भी इसी का हवाला दिया कि भाई आप ये बैठ के मत कहें एक चीज़ होनी है, लेकिन नहीं हुई ना। इसको जो नहीं हुई उसका तो हम कोट कर सकते हैं ना कि जी इतना अरसा गुजर गया, नहीं हुई, उस दौरान आइन की खिलाफ वर्जी जो है वो होती रही है। और इस खदशात का और इन सर्वे के रिजल्ट का नून लीग को भी अच्छी तरह इदराक है, ऐसा नहीं है कि वो उनको नहीं पता, उनको भी अच्छी तरीके से इदराक है। अब बात यह है कि देखें, कहीं सहारा लिया जाता है जो है ना, आप ठीक है, हम तो 2018 के इलेक्शन में भी कहते हैं कि जी आरटीएस क्यों बैठा था, और वो आरटीएस को ब्लेम देते हैं हम जनाब जी, बिल्कुल आपने क्यों मौका फराहम किया जनाब जी इस चीज़ का, और कि एक बहाना जो है ना वो किसी को मिल जाए और आपके लिए ये ताना बन जाए कि जी आरटीएस बैठ गया था रात के 2 बजे और फिर रिजल्ट जो है वैसे आने। तो उस वक्त अगर आरटीएस था तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि शायद मौजूदा हालात में जिस तरीके से मामला चल रहे हैं और इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से बाकायदा तौर पर यानी कि नज़र आ रहा है कि जी वो बेबस है या जानिबदार है, तो ये वाले इलेक्शन में भी अगर आरटीएस नहीं होगा तो कोई और सॉफ्टवेयर होगा जिसकी वजह से इलेक्शन जो हैं वो आपको उस तरह के नज़र नहीं आएंगे जैसा कि सर्वे या पोल में आपको इस वक्त नजर आते हैं। वक्त अब कम रह गया, क्विक कमेंट्स लेंगे। मंदोखेल साहब, 24 नुकाती जो है वो चार्टर ऑफ डिमांड पीटीआई ने रखा है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, आपकी जमात भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, इन मुतालबात में आप साथ हैं पीटीआई के?
देखिए, हम जमहूरी पार्टी है, हम हमेशा ये कहते हैं कि किसी पार्टी को आप दायरे से बाहर नहीं रख सकते हो, इंक्लूडिंग पीटीआई एक सियासी इलेक्शन कमीशन में इनरोल्ड है। वो सारी चीजें होनी चाहिए जो दूसरी जो मुस्लिम लीग नून को यहाँ में हासिल है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि एक पार्टी को आपने दीवार से लगा ली है, दूसरे को आपने खुडे लाइन लगा ली है और तीसरे को आप इतने ऊपर ले जा रहे हो, तो ये जो आप आरटीएस मुल्कियस कोई काम नहीं आएगा और काम आएगा सिर्फ आवाम का वोट। और अभी तक मुस्लिम लीग नून ज़हनी तौर तैयार नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने तारीखी खिताब में जब मीनार पाकिस्तान में इलेक्शन का मुतालबा नहीं किया, ये मुतालबा शुरू से पीटीआई और पीपल्स पार्टी कर रही है। सही। रजवाना साहब, पीटीआई ने मांगी है लेवल प्लेइंग फील्ड। आपको लगता है कि उनके कैंडिडेट्स को आज़ादाना जो है वो शिरकत की इजाज़त दी जानी चाहिए, यस और नो? बिल्कुल देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए। और साथ ही हमें थोड़ा सा ये भी सोचना चाहिए कि बंदोखेल साहब से माजरत के साथ मेरी कोई बात अगर उनको बुरी लगी है तो मैं ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर इट, माजरत खा हूँ कि अब नवाज शरीफ की बहस ही सारी होती रही है, आगे भी चलेंगे प्लीज। थैंक यू। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास हो गया। रफ़ीक रजवाना साहब, बैरिस्टर गौहर खान उन्होंने ज्वाइन किया, कादिर मंदोखेल साहब, कामरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो एक्टिविटी है ये आपको आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से नज़र आएगी। 8 फरवरी तक पाकिस्तान का जो इंतखाबी मेला है इसी तरीके से सजा रहेगा, इस पर बात का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।